हेलो, अस्सलाम वालेकुम। तो ये है मेरा ईद उल अज़हा का डे 2 व्लॉग, यानी कि बासी का दिन, ईद की बासी का दिन। और अभी थोड़ा-सा मेरा मूड भी ऑफ हो गया क्योंकि मैंने दोबारा से ये वीडियो एडिट की है। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, एक मेहनत समझ कर ही मेरी। और जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। और जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं वो लोग प्लीज़ मेरे वीडियो को फुल वॉच करिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पर मैं दावत की तैयारियाँ कर रही थी और मैं बना रही थी स्टू। बहुत ही अच्छा और बहुत ही लाजवाब सा ये मेरा स्टू बना हुआ था। प्याज को अच्छी तरह से ब्राउन करके मैंने उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट और बाकी सारे पाउडर मसाले सबको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया था। ढेर सारा गोश्त वोश्त इसमें सब ऐड कर दिया था। और पता ही है आपको कि ये जो ईद का दिन बीता है वो कितना ही ज़्यादा बिजी था सबके लिए। और आज बकरीद की बासी थी तो मेरे मायके वाले भी आ गए थे। वैसे आज पूरे 1 साल बाद वो लोग आए हैं। जल्दी वो लोग मेरे घर नहीं आ पाते हैं, तो आज पूरे 1 साल बाद वो लोग आए थे। मैंने कहा ठीक है आ जाओ, प्लीज़ ज़रूर आना, क्योंकि यही तो एक त्यौहार होता है जिसमें हम सब मिलते हैं। और मेरे ससुराल ये लोग जल्दी आते भी नहीं हैं। तो यहाँ पर मैं सबके लिए खाना वाना बना रही थी। दोपहर में ही मैंने थोड़ी बहुत तैयारी कर ली थी, क्योंकि एक तो हमारे यहाँ कुर्बानी भी हुई थी, बाकी मेहमान भी बैठे हुए थे और अपनी भी तैयारियाँ करनी थी। तो चारों तरफ मेरे दिमाग लगे हुए थे और काम भी मेरा हो ही रहा था। तो सुबह 5 बजे से उठ के रात के 12-1 बजे तक मेरा ये काम चलता ही रहा। उसके बाद फिर सारा किचन का खाना वाना बनाने के बाद 4-5 बजे तक मैंने किचन को अच्छी तरह से साफ़ कर लिया। अब आप लोग कहेंगे कि 12-1 बजे रात तक कौन सा काम हो रहा था भैया? अरे भाई, जब मेहमान चले जाते हैं तो उसके बाद भी तो साफ़ सफाई करनी पड़ती है। अच्छा खैर, मैं यहाँ पर कुछ अपना फ्रिज में कुछ सामान वामान ढूंढ रही थी, तो सारे गोश्त वो हर तरफ ही फैले हुए थे। और फिर मैंने फ्रिज भी साफ़ की थी, लेकिन उसका वीडियो मैंने नहीं बनाया। यहाँ पर मैं दाल भी बना रही थी, क्योंकि भुने हुए स्टू के साथ मुझे ना ये दाल भी बनाना था। उसके बाद मेरी बहनें आ चुकी थी तो मैं उनके लिए नाश्ता लगा रही हूँ। यहाँ पर मैंने इडली मंगा लिया था जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। तो मैं फटाफट से सबके लिए नाश्ता लेके जा रही हूँ। वो लोग आए थे करीबन 5 या 5:30 बजे के करीब, और फिर रात को 9:30 बजे तक वो लोग चले गए थे। मतलब 1 साल बाद आए भी, वो भी सिर्फ 3-4 घंटे के लिए। तो मैं यहाँ पे सबको नाश्ता पानी करा रही हूँ। और गर्मी भी आपको पता ही कि किस कदर की हो रही थी। मौसम सही हो जा रहा था, लेकिन थोड़ी थोड़ी बस हवा चल रही, लेकिन बारिश वारिश कुछ भी नहीं हुई। अच्छा, तो आप सभी बताइएगा कि आपकी ईद कैसी गई। फिर यहाँ पर रात को खाना वाना मेरा बन गया था, तो मैं यहाँ पर खाना निकाल रही हूँ सबको, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर हो रही थी। तो मैंने सोचा कि लाओ अब सबको जल्दी जल्दी खाना खिला देते हैं। तो यहाँ पर मैंने पूरी फ़ोटो मतलब इतना अच्छे से डेकोरेट नहीं कर पाई, लेकिन क्या करूँ, इतना हबड़-हबड़ हो जाता है ना, क्योंकि अकेले ही सब देखना पड़ता है। बाकी मेरे घर वाले भी साथ में लगे हुए थे, लेकिन अकेले इंसान को पता है कि उसके किचन है तो उसको ही ज़्यादा काम होगा। तो यहाँ पर मैं अपने बहनोई लोग के लिए सबके लिए खाना वाना लगा रही हूँ। मेरे एक ही बहनोई आए थे, बड़े वाले नहीं आए थे, क्योंकि उनको शायद कुछ काम वाम था। तो यहाँ पर मेरा भांजा भी नहीं आया हुआ था। यहाँ पर मैंने कबाब और दाल फ्राई, स्टू, ये सारी चीज़ें बनाई थी। मुझे और कुछ और ज़्यादा बनाने थे आइटम, लेकिन मैं नहीं बना पाई, क्योंकि मैंने बताया ना कि सुबह सुबह मेरे घर में भी कुर्बानी थी, तो बाकी मेहमान लोग भी आए हुए थे। अच्छा, रात को सब कुछ हो गया और सब लोग खाना वाना खा के जा चुके थे। तो यहाँ पर मैंने रात में ही सारा किचन विचन बर्तन वर्तन सब कुछ धुल धाल लिए थे। यहाँ पर 1 बजे मुझे क्रेविंग हो रही थी मोमोज़ खाने की। अच्छा, फिर अगले दिन मैं आ गई थी अपनी अम्मी के घर, क्योंकि ईद की त्योहार हो गई थी और मेरे ससुराल से भी सब लोग अपने अपने घर चले गए थे। तो मैंने सोचा लाओ मैं भी अम्मी के चली जाती हूँ। तो यहाँ पर 11 बजे 11:30 बजे तक हम लोग आ चुके थे अम्मी के घर, क्योंकि रात को ही मैंने सारे बर्तन वर्तन धुल लिए थे और घर की साफ़ सफाई सब कुछ कर दिया था। तो मैं फ्री थी सुबह, बस नहाया धोया और भी जो थोड़े बहुत काम थे वो निपटाया, और फिर हम लोग यहाँ चले। उसके बाद अम्मी ने मेरे लिए बनाया था आलू का पराठा। मतलब वैसे नॉनवेज तो मैं इतना नहीं खाती हूँ, लेकिन हाँ, देख देख कर भी इंसान का मन भर जाता है। लेकिन जब उसके पसंद की चीज़ उसको मिलती है ना, तो बड़ा मज़ा आ जाता है। तो यहाँ पर मैं बड़े मज़े ले लेकर ये आलू के पराठे खा रही थी। वैसे सुबह मैंने नाश्ता वाश्ता भी कुछ नहीं किया था, तो हम लोगों ने अम्मी के यहाँ ही आकर नाश्ता किया। और ये ज़र्दा भी था, ज़र्दा कहीं से आया हुआ था। तो ये यम्मी यम्मी से पराठे और अचार, मतलब क्या बात है। बकरीद के दिनों में जब आपको वेजिटेरियन चीज़ मिल जाए ना, तो उसकी बात ही कुछ और होती है। उसके बाद दोपहर के 2:30-3 बज गए थे, तो फिर यहाँ पर कबाब और दाल चावल भी हम लोगों ने लंच किया।
और बस अम्मी के यहाँ जाना ही था कि शायद लाइट वाले ने देख लिया कि हम लोग आ गए हैं, तो उसने लाइट काट दी। मतलब जो लाइट गई है ना सुबह की, शाम हो गई थी, रात के 8-9 बज गए थे, लेकिन लाइट का कुछ आता पता नहीं था। गर्मी बेहद हो रही थी, बेहद, लेकिन अल्लाह का कुछ करम था कि हाँ थोड़ा हवा चल रही थी ठंडी ठंडी सी, लेकिन गर्मी तो भैया, गर्मी का दिन है तो गर्मी रहेगी ही। यहाँ पर हम लोग चाय टोस्ट खा रहे थे। अच्छा अम्मी क्या सिर्फ खाई ही, वीडियो कम बनाया। तो यहाँ पर हम लोगों ने चाय टोस्ट खाई। उसके बाद लाइट का इंतज़ार करते करते फिर ये सोचा कि कोई और भी लोग नहीं आए थे, बस मैं ही अपनी अम्मी के घर गई थी, कोई भी नहीं आया था। तो मैं अकेले थोड़ा बोर हो रही थी। मैंने इनसे कहा, खूब रिक्वेस्ट की कि चलो बगल में ही पार्क है, थोड़ा घूम आते हैं। वैसे जल्दी हम लोग इस पार्क में नहीं जाते हैं, लेकिन जब दूर दूर से लोग इतना घूमने आ रहे हैं तो पास में रह के कभी कदा तो इंसान जा ही सकता है। तो यहाँ पर हम लोग चाय वाय पी कर निकलने की तैयारी कर रहे थे। और वैसे भी बनारस में ज़्यादा ना कुछ घूमने वूमने की कुछ ख़ास जगह नहीं है, बस 2-3 ही जगह हैं जहाँ पर बेशुमार भीड़ रहती है। खैर तो यहाँ पर ईद का तीसरा दिन था और ज़ाहिर सी बात है कि कुछ लोगों के काम धाम भी बंद रहते, तो ये भी फ्री थे। उसके बाद हम लोग चाय वाय पी रहे थे। और ना ये थोड़ा मेरा छोटा सा व्लॉग है, क्योंकि आपको पता ही है कि जो पिछले दिन गुज़रे हैं वो बकरीद के दिन थे, तो उस टाइम कितना इंसान बिज़ी रहता है। तो जो थोड़ा बहुत मुझसे हो पाया मैंने शूट किया। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखिए अंधेरे में, यहाँ पर सीढ़ी मैं उतर रही हूँ, बिल्कुल फ्लैट की पूरी लाइट जा चुकी थी, बस रूम में जो अपना अपना इन्वर्टर है वही लाइट थी। तो सुबह से लेके रात हो गई थी, लेकिन लाइट आने का नाम ही नहीं ले रही थी। आखिर में घबरा कर हम लोग फिर निकल गए कि हाँ थोड़ा सा बच्चे को घुमा भी देते हैं, और जब देखते हैं कि लाइट कितनी देर में आएगी। अम्मी से मैंने कहा, लेकिन वो नहीं तैयार हुई थी जाने के लिए, वो खाना बना रही थी घर पर। तो यहाँ पर मैं सीढ़ी उतरी हूँ धीरे धीरे से। और मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोग मेरी वीडियो को पसंद कर रहे हैं और मेरी वीडियो को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप सभी का। तो यहाँ पर ये देखिए मस्जिद की मीनार कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है। और आज हम लोग कितने ज़माने बाद ऐसे रिक्शे पर बैठ के जा रहे थे। पार्क थोड़ी दूर पे था, लेकिन रश इतना ज़्यादा होता है कि फिर मैंने रिक्शा कर लिया। और ना रिक्शे पे बैठने की शायद बात ही कुछ और होती है। अब कार में जितना भी बैठ जाओ या बाइक पे जितना भी बैठ जाओ, लेकिन ये जो ताज़ी ताज़ी हवा रिक्शे पे लगती है ना, उसकी बात ही कुछ और होती है। भैया मुझे तो रिक्शा बहुत पसंद है, और लोगों का मुझे नहीं पता, जैसे लोग जैसे वैसी सोच। तो मुझे तो भैया रिक्शे पे ही बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि मैं जल्दी रिक्शे पे बैठ ही नहीं पाती हूँ। कहीं भी आना जाना होता है तो इनके साथ ही बाइक पे जाती हूँ। और या तो फिर मैं अपने घर वालों के साथ बहुत कम ही निकलती हूँ। जब भी निकलती हूँ तो फिर हम लोग टोटो या ऑटो करते हैं। अच्छा तो बाकी का वीडियो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय। गाइस मम्मी का चैनल लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलते हैं बाय।